दोस्तों पाई नेटवर्क की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है और ये गुड न्यूज़ सभी को जानना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंप्लायंस हुआ है। इसके अंदर आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ मिलने वाली है और वो क्या है, वो आज की वीडियो के अंदर आपको समझ में आने वाला है। तो पाई नेटवर्क आप सभी को पता है डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई-नई एक्टिविटी करता जा रहा है पार्टनरशिप के रूप में या ओवरऑल ग्रोथ के रूप में। और अभी आप सभी जो मेजरली फोकस कर रहे हो वो पाई के वैल्यूएशन में फोकस कर रहे हो। बट आपको वैल्यूएशन से हट के जो मेजरली फोकस करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि पाई का जो इकोसिस्टम है वो डेली बेसिस पे किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आप टेक्निकल तरीके से चीज़ों को समझेंगे, नॉलेज पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझेंगे तो आप आगे तक ग्रो कर पाएँगे। क्योंकि जो वैल्यूएशन होता है किसी भी कॉइन का वो एकदम से रैपिडली भी ग्रो कर देता है और धीरे-धीरे करके उसकी जो ग्रोथ है और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बट उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अभी 2024-2025 के अंदर किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम कर रहा है। आप सभी को पता है इससे पहले इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था और अभी के टाइम पे हर कोई इसी की बात करता है, हर बड़ी-बड़ी कंपनी इसी के साथ जुड़ के काम कर रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अभी जो पाई नेटवर्क कर रहा है इसको आप ध्यान से समझें क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? और आप सभी को वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई नेटवर्क MiCA कंप्लायंस की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा गया है F9 स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑफर द पब्लिक, ठीक है? यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफर डेट की बात की जा रही है पब्लिकली तो वो है 28, ठीक है? इसी महीने 28 की बात की है, 28 नवंबर 2025 की बात की जा रही है। F10 पब्लिकेशन डेट की बात की जा रही है 27 की ये होने वाली है, ठीक है? उसके बाद लिखा है MiCA कंप्लायंट डिजिटल एसेट, ठीक है? MiCA कंप्लायंट क्या करेगा? डिजिटल एसेट्स को। पाई इज अ लेयर 1 क्रिप्टोकरेंसी रनिंग ऑन इट्स ऑन इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन। पाई का आप सभी को पता है अपनी खुद इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन पे ही काम करता है और पाई की जो लेयरिंग की बात की जाए है, वन सिंगल क्रिप्टोकरेंसी जो रन करता है अपने इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन के ऊपर। इसी को और एनहेंस करके बताया जा रहा है और यहाँ पे जो चीज़ें और जुड़ने वाली है वो मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। मैक्सिमम सप्लाई को यहाँ पे यूज किया गया है जो कि पाई नेटवर्क की 100 बिलियन है। उसके बाद नो राइट्स नो ऑब्लिगेशन, ठीक है? यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट के यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है नॉन कस्टोडियल वॉलेट के बारे में बताया जा रहा है जो आप सभी को पाई नेटवर्क के थ्रू देखने को मिलेगा। पाई नेटवर्क डज नॉट मेंटेन कस्टडी ऑफ यूजर्स पाई टोकन। पाई नेटवर्क मेंटेन नहीं करता, ठीक है, कस्टडी ऑफ यूजर या पाई के टोकन्स को। ये प्रोवाइड करता है नेटिव नॉन कस्टोडियल पाई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है SCP बेस्ड ब्लॉकचेन। पाई नेटवर्क कॉन्सेंसस जो है, जो ट्रांजैक्शंस इसकी होती है, इसमें जो लेयर होती है वो बिल्ड की जाती है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल द्वारा जो कि SCP होता है, ठीक है? अब हम इसी चीज को डिटेल में समझते हैं, अभी लेटेस्ट में ये आया हुआ है। पाई नेटवर्क एंड MiCA कंप्लायंस अ मेजर रेगुलेटरी माइलस्टोन फॉर मैनेंट। मैनेंट के लिए सबसे बड़ा जो मेजर माइलस्टोन होने वाला है पाई नेटवर्क की तरफ से यही होने वाला है जो अभी रिसेंटली आप सभी को देखने को मिलने वाला है। पाई नेटवर्क अलाइनमेंट विद द यूरोपियन MiCA। क्या है ये? मार्केट इन क्रिप्टो एसेट फ्रेमवर्क मार्क्स आर सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एंड रेडीनेस फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। अब जो आप सभी को पाई देखने को मिलेगा एसेट के लेवल में जो कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट अब कंसिडर किया जा रहा है धीरे धीरे करके, तो पाई नेटवर्क ये चाहता है कि हम लॉन्ग टर्म तक चले और हमारे कॉइन को हर जगह पे यूज किया जाए। और उसी तरीके से आप देखोगे कि अभी यूरोपियन जो यूनियन MiCA मार्केट ऑफ क्रिप्टो एसेट्स है ये इस चीज को पॉजिटिवली देख रही है, रेगुलेटरी पर्पज से देख रही है और ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है प्रॉपर तरीके से और ये ग्लोबल एक्सपेंशन के हिसाब से होने वाला है। मतलब हर जगह पे अब आपको ये देखने को मिलेगा। The information presented highlights the Pi is preparing to full comply with key legal and technical requirements ahead of its mainnet launch. mainnet launch से पहले ये कुछ चीजें आ चुकी हैं जो ये प्रिपेयर कर रहे हैं फुल कंप्लायंस, जिसके अंदर आपको लीगल सारे चीजें देखने को मिलेगी, टेक्निकली जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सारी चीजें देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसी इन्फॉर्मेशन के अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट की जा रही है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ और डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग डेट ऑफ पब्लिक ऑफर। स्टार्टिंग डेट क्या है पब्लिक ऑफर का? F9 के हिसाब से बताया जा रहा है 28 नवंबर 2025। दिस इज द ऑफिशियल डेट व्हेन पाई नेटवर्क प्लान्स टू मेक इट्स डिजिटल एसेट एक्सेसिबल टू पब्लिक अंडर MiCA रेगुलेशन। ये डेट है 28 नवंबर जो कि ऑफिशियल डेट है जब पाई नेटवर्क प्लान करेगा ऑफिशियली ये डिजिटल एसेट के रूप में आ जाएगा और ये एक्सेसिबल हो जाएगा पब्लिक के हिसाब से अंडर MiCA रेगुलेशन के हिसाब से।
A clear disclosure of the state demonstrate a commitment to openness and regulatory compliance। तो इसके बाद आपको इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देखने को मिल जाता है, जो अपडेट यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये एक ऐसी कमिटमेंट देता है इसमें कि रेगुलेटरी कंप्लायंस से प्रॉपर तरीके से ओपनली आ जाएगा, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पब्लिकेशन डेट, जिसके अंदर बताया जा रहा है 27 नवंबर की डेट है, ये F10 के अंदर आता है ये। 1 डे बिफोर द पब्लिक ऑफर से एक दिन पहले 28 तारीख से एक दिन पहले 27 तारीख को पाई नेटवर्क विल पब्लिश ऑल मैंडेटरी MICA डॉक्यूमेंट्स। पाई नेटवर्क ऑफिशियली रिलीज कर देगा, ठीक है, जो भी पब्लिक मैंडेटरी MICA डॉक्यूमेंट्स होंगे ना सारे दे देगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आगे और मिलने वाली है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, अगर आपको चाहिए हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि हम सारी चीज़ें आप सभी को डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको और क्विक अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग टोकन स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल डिटेल्स एंड रिलेवेंट रिस्क डिस्क्लोजर। ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। टोकन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल डिटेल्स क्या है, रिलेवेंट रिस्क डिस्क्लोजर क्या है, और ये सारी चीजें एंश्योर करता है सभी यूजर्स को एज अ ट्रांसपेरेंट तरीके से, कि हम देख पाए कि हाँ ट्रांसपेरेंसी कितनी दी जा रही है। लीगल रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है, और जो भी लोग पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो उनको पता हो कि हम कहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो चुका है, सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थर्ड है MICA कंप्लायंट डिजिटल एसेट। MICA कंप्लायंट क्या करता है, डिजिटल एसेट्स को, और पाई डिफाइन करता है एक ऐसी लेयर को जो कि डिजिटल एसेट की लेयर होती है, जो रन करती है अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन पे, और ये नेटिव क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, रेदर देन अ टोकन अनदर चेन। ठीक है, अदर क्रिप्टो करेंसी को आप देखोगे, अदर चेन को देखोगे, उससे बहुत बेहतर आपको देखने को मिलता है। पाई गेन्स स्ट्रॉन्गर टेक्निकल ऑटोनॉमी। पाई गेन कर रहा है एक तरीके से स्ट्रॉन्गर टेक्निकल ऑटोनॉमी और हायर क्रेडिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ चुका है MICA, इसके बाद तो गेम चेंज हो ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम सप्लाई। आप देख पाओगे 100 बिलियन के आसपास यहाँ पे दिखाया जा रहा है। MICA रिक्वायर्ड्स क्लियर टोकनाइजेशन, प्रॉपर क्लियर टोकनाइजेशन यहाँ पे उन्होंने खुद ने भी मेंशन किया है, जो कि अनाउंस किया गया 100 बिलियन पाई मैक्सिमम सप्लाई पाई के, वो आपको भी पता है। पाई नेटवर्क प्रोवाइड करेगा ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर इट्स इकोनॉमिक मॉडल एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेटरी फ्यूचर चेंजेस। ठीक है, जो भी फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटरी पर्पस के बिहाफ पे, उन सभी चीजों को बेसिकली इस चीज ये रिड्यूस करेगा। मतलब जो भी होगा एक पॉजिटिव इंटेंशन से यहाँ पे आगे बढ़ने की बात की जा रही है। पांचवें पॉइंट के अंदर लिखा है नो राइट्स और ऑब्लिगेशन अटैच। कोई भी राइट्स और कोई भी ऑब्लिगेशन यहाँ पे अटैच नहीं है। अंडर MICA पाई डज नॉट रिप्रेजेंट इक्विटी, वोटिंग पावर, लीगल ऑब्लिगेशन। पाई नेटवर्क रिप्रेजेंट नहीं करता कोई भी इक्वलिटी को, जो कि इक्वालिटी बताता है इक्वल है कि नहीं है, वोटिंग पावर और लीगल ऑब्लिगेशन। क्लासिफिकेशन प्लेस पाई इन द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी और एसेट रेफरेंस टोकन रेदर देन सिक्योरिटी, मीनिंग लाइटर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर्स। अब देख पाओगे यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, पाई की जो कैटेगराइज किया जा रहा है, जिसमें कि यूटिलिटी और एसेट रेफरेंस हमें देखने को मिलता है टोकन की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे सिक्योरिटी की मीनिंग की बात की जा रही है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने वाला है, और ये ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी होने वाला है, मतलब सभी के लिए होने वाला है, हर यूजर के लिए होने वाला है, अगर आप किसी भी कंट्री से हो तभी भी। 6 पॉइंट के अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। नॉन कस्टोडियल वॉलेट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, एक ये की रिक्वायरमेंट है, और पाई नेटवर्क डज नॉट होल्ड यूजर्स एसेट। पाई नेटवर्क होल्ड नहीं करता यूजर्स की एसेट्स को, ये बेसिकली फुल मेंटेन करता है, कंट्रोल रखता है, बट ये उसको ऐसा होल्ड नहीं करता। यूजर्स मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ देयर प्राइवेट की एंड पाई होल्डिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, और वो भी किसके थ्रू हो पा रहा है, प्राइवेट की के थ्रू हो पा रहा है, जो भी उनकी पाई की होल्डिंग्स है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट की को आपको संभाल के रखना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने अभी आपको वीडियो बना के समझाया भी था। दिस अलाइंस परफेक्टली विद MICA emphasis on decentralization, self custody and user autonomy। आप यहाँ पे देख पाओगे जो अलाइनमेंट परफेक्टली जो मैच हुआ है, वो MICA के साथ मैच हुआ है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, और ये सेल्फ कस्टडी है, और ये ऑटोनॉमी होने वाला है। ठीक है, 7th जो पॉइंट है ऑटोनॉमी, मतलब ऑटोनॉमी यूजर्स के हिसाब से होने वाला है, बहुत सारे यूजर्स है ना, उस हिसाब से बताया जाता है। 7वां जो पॉइंट है SCP बेस्ड ब्लॉकचेन। इसके अंदर बताया जा रहा है जो पाई की जो ब्लॉकचेन है वो बिल्ड हो रही है स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, जो कि SCP है, और ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अच्छे खासे। हाई ट्रांजैक्शन आप इसके थ्रू देख पाओगे, लो फीस के साथ स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी होने वाली है,
रिलायबल होने वाला है रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। दिस टेक्निकल फाउंडेशन पोजीशंस पाई एज अ फास्ट एफिशिएंट एंड रोबोस्ट लेयर वन नेटवर्क। एक ही नेटवर्क के अंदर ये जो टेक्निकल फाउंडेशन है पाई नेटवर्क को एक अलग ही पोजीशन देने वाला है, जहां पे आपको पाई फास्ट एफिशिएंट और भी ज्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा हर तरीके से। कंक्लूजन के अंदर यह बताया जा रहा है जो MICA डिस्क्लोजर है ये इंडिकेट करता है पाई नेटवर्क को एक हाई टेक्निकल तरीके से, जो भी लिखा है भी इन्होंने यहाँ पे, पाई नेटवर्क इज नॉट ओनली एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल बट ऑल्सो एम्ब्रेसिंग ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको पता है कि वो टेक्निकली तो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, बट यहाँ पे और नई चीज जोड़ी गई है जो कि ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, उसको भी बेसिकली जोड़ के आगे बढ़ रहा है। अचीविंग MICA कंप्लायंस सेट द स्टेज फॉर, और जो अचीव किया है MICA कंप्लायंस के साथ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और इन्होंने लिखे हैं। लीगल लिस्टिंग एंड ऑपरेशनल इन यूरोप, यूरोप के अंदर आपको इसकी लीगल लिस्टिंग और ऑपरेशनल्स देखने को मिलेंगे। ओपन बैलेंस का एक्सेस आ जाएगा, रियल वर्ल्ड कॉमर्शियल यूज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज ट्रस्ट फ्रॉम बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस पार्टनर्स, ये चीज होने के बाद बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हैं वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएंगे कि हाँ ये चीज हो रही है तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेसेस भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पाई नेटवर्क इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ लार्ज कम्युनिटी ड्रिवन एक्सपेरिमेंट इनटू अ कंप्लायंट, ट्रांसपेरेंट एंड ग्लोबली वेबल ब्लॉकचेन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें देखी जो कि सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई नेटवर्क ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक लार्ज कम्युनिटी को, क्योंकि आपको पता है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है पाई की, 60-70 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं जो कि एक्टिव यूजर्स हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीके से दिखाया जा रहा है किस तरीके से इसको कंप्लायंस किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे ले जाया जा रहा है, वो भी ब्लॉकचेन इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। तो आप समझ पाओगे कि इतना बड़ा यूजर बेस के हिसाब से सोचना एक डिफिकल्टी भी बन जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऑनर के लिए, ये चीज सोचना है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं कितना परफेक्ट है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर खराब चीज होती है तो वो सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस देगा और वो लॉस देने के बाद फिर चीजें खराब हो जाएंगी। तो वो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए जो भी डिसीजंस ले आते हैं वो परफेक्ट तरीके से ले आते हैं, और उस तरीके से पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं डिसीजंस ले रहे हैं और ये नई नई चीजें ला रहे हैं। आई होप तो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से एक लाइक कर देना। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसके साथ जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।